जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर किस तरह का रिस्क मंडरा रहा है। किस तरह का रिस्क मंडरा है? दो रिस्क यहाँ पर बहुत जबरदस्त मंडरा रहे हैं। देखिए, कभी भी किसी चीज के अगर दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, किसी भी चीज के, मैं आपसे बोलता हूं कि आप मार्केट के अंदर कोई सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप टमाटर खरीदने के लिए गए बाजार के अंदर। आज टमाटर 500 रुपये किलो मिल रहा है, 500 रुपये केजी। पता चला 500 रुपये केजी। सिर्फ खरीदने वाले तो 500 लोग थे, लेकिन खरीद कितने पाए? सिर्फ 5 लोग ही खरीद पाए। कितने? 5 लोग। 5 लोग ही खरीद पाए। आप देखेंगे कि गली गली में आपको गोल्ड की दुकानें आपको मिल जाएंगी, सुनार की दुकान आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सुनार की दुकान पे लोग कैसे जा सकते हैं? दो तरीके से। उनके पास गोल्ड पुराना रखा हो उसको बेचने के लिए, गोल्ड लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि किसी के घर में शादी होने वाली है, वो गोल्ड लेने के लिए चला गया। ठीक है, जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि वो गोल्ड लेने के लिए गया, लेकिन उसको ज़्यादा लेना था, लेकिन उसको 50,000 का या फिर ज़्यादा का गोल्ड लेना था, लेकिन वो उतना नहीं ले पाया, कम ही ले पाया, या फिर वो किधर की तरफ शिफ्ट हो गया? चांदी की तरफ शिफ्ट हो गया, वो सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब होता क्या है, इस चीज़ को ध्यान से देखें। टमाटर के रेट ज़्यादा होने की वजह से अलग अलग दुकानों पे टमाटर बिक रहा था, लेकिन टमाटर बिका ही नहीं। कुछ का तो सिर्फ ऐसे ही रखा रह गया। उसके पीछे का कारण क्या है? चीज़ का दाम का महंगा होना। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि समोसा आप लेते थे, अभी तक 10 रुपये का एक समोसा मिलता था, अचानक आपको 20 रुपये का समोसा मिल रहा है। तो पहले आप डेली ही खा लेते थे एक समोसा, चलिए कोई नहीं, 10 रुपये का समोसा। अब खाते तो हैं आप, लेकिन एक सप्ताह में 2 बार खाते हैं। पहले 30 के 30 दिन खाते थे, अब सिर्फ पूरे महीने में 8 बार खाते हैं। अंतर हो गया। ठीक है, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गोल्ड के रेट इस समय 1,16,000 रुपये तक पहुंच चुके हैं। मतलब कि दुकान कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही रहे। जी, इंडिया के अंदर तो बहुत पैसा है। देखिए समझिए, बहुत पैसे की वाली एक बात अलग हो गई है, एक बिक्री एक अलग हो गई है। देखिए 70,000 और 60,000 और 1,20,000 दोनों में अंतर होता है। 60,000 को अगर कोई सामान मिल रहा है, कुछ समय के बाद वो 1,20,000 को मिलना शुरू हो जाए, तो वहां पर लोग बड़े कम जाएंगे तो बहुत मामूली सा सामान लेंगे। जो एक्स्ट्रा ले लेते थे दीपावली पर, चलिए गोल्ड कुछ खरीद लेते हैं रखने के लिए, नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से कहेंगे कि एक अगर आप बेचने के लिए भी जाएंगे ना गोल्ड, किसी सुनार को गोल्ड बेचने के लिए भी जाएंगे, तो वो लेता हुआ भी आपसे बड़ा परेशानी के अंदर जाएगा कि मैं नहीं खरीद रहा हूं, मैं नहीं खरीद रहा हूं। तो प्राइस हो गया महंगा। और प्राइस महंगा भी तब होता है जब हर कोई खरीदना 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 करता रहता है, लेकिन एक समय पे जाके फिर खरीदना ही लोग सोच छोड़ देते हैं। देखिए, कोई भी किसी इंसान भी किसी चीज़ को तब तक खरीदता है जब तक कि वो उसे सस्ती लगती है, लेकिन एक प्राइस के पास जाके वो रुक जाता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पहला कि सुनार इस समय कोई अपना गोल्ड लेकर जाएगा तो वो लेता हुआ बड़ा कंजूसी में करेगा, वो लेगा नहीं। दूसरा, वो अपना माल ही नहीं बेच पाएगा क्योंकि महंगा है। जब माल नहीं बिकेगा, ऐसे ही रखा रहेगा, तो क्या होगा? इनके रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। तो समझ में आ गया कि गोल्ड जितना ज़्यादा महंगा होगा और यहाँ से अगर भागता है तो गोल्ड वाली कंपनी को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अमेरिका के अंदर आपको मालूम ही है कि गोल्ड वाली कंपनियां कितना अच्छा बिजनेस कर रही थी, टाइटन जैसी, उन्होंने लगा दिया 50% का टैरिफ, तो बड़ी दिक्कत परेशानी का माहौल है। ठीक है, एक दो कारण हो गए। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अभी दिक्कत। अब ऐसा नहीं कि देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस की बात करें, मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें, ये फाइनेंस वाली कंपनी है, गोल्ड लेती हैं और पैसा आपको देती हैं। मान लीजिए 10 साल पहले किसी ने गोल्ड दिया और लोन ले लिया, लेकिन वो दे नहीं पाया, तो उसका गोल्ड रख लिया, उसका सेटलमेंट, सारा काम खत्म हो गया। गोल्ड दिया ही नहीं, तो उस समय सस्ते दाम पे गोल्ड लिया था, आज के टाइम पर उसका दाम बढ़िया है। तो इसी तरह से सुनार भी खरीदते हैं सोना,
सस्ते दाम पर। लेकिन वो जो खरीदा हुआ है, अब उसको अगर बेचने के लिए जाए, अगर कोई ना खरीदे तो समझिए ना, तो क्या रहेगा, दुकान खाली खाली रहेगी। माल तो बहुत पड़ा है लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। समझ बात आ रही नहीं आ रही है? चलिए, गोल्ड वाली काफ़ी सारी कंपनियां हैं। मोती सन्स को आप देख सकते हैं, टाइटन को आप देख सकते हैं, कल्याण ज्वेलर्स को आप देख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिस पर आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। लेकिन गिरावट पे ही फोकस करना है, ध्यान लगाना है। आंख बंद करके काम करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। चलिए, तो अभी यहाँ पर देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स, अभी कितने का रुपए का शेयर था, 52 वीक हाई, एक बार देख लीजिए इसका, 19 रुपये। इस शेयर ने पहले एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिया, तेजी बनी ज़बरदस्त, उसके बाद एक शेयर के बदले में 10 शेयर एडजस्ट हो गया, और उसके बाद देखिए इसके अंदर ज़बरदस्त तेजी भी बनी थी। यहाँ पर देखेंगे 11 रुपये से सीधा सीधा इसने कितना मारा, 18 रुपये। उसके बाद देखिए गिरावट, उसके बाद फिर थोड़ी सी तेजी, उसके बाद फिर गिरावट हो गई। मार्केट कैप 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने खुद से ही बोला है कि हम आने वाले टाइम में डेट फ्री हो जाएंगे, और दूसरी बात, हमारा रेवेन्यू आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कंपनी ने बोल दिया, लेकिन गोल्ड के रेट तो हाई पर रखे हुए हैं, समझिए ना। तो गोल्ड वाली कंपनी को बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए तो। समझिए ना कि आप कोई भी सामान है, आसानी से कोई दाल के रेट एकदम बढ़ गए, मान लीजिए चने की दाल का रेट 300 रुपये किलो हो गया, तो कोई दूसरी दाल खरीद लेगा, चने वाली दाल कोई नहीं खरीदेगा। समझ बात आ रही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स की अगर बात करते हैं, देखिए डिमांड तो कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि शादी का सीजन चलता रहता है और लोग मजबूरी में, महंगा भी हो जाता है तब भी उनको खरीदना पड़ता है। लेकिन एक होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा खरीदना, और या फिर हम बोलें कि जैसे कि दीपावली दशहरा होती है उस पर खरीदना। कब पीसी ज्वेलर्स की बात करते हैं, एक साल पहले 401 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 505 करोड़, उसके बाद 639, 699 करोड़, उसके बाद देखेंगे 725 करोड़। ठीक है, अच्छा खासा इन कंपनियों का रेवेन्यू ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52 करोड़, 86 करोड़, 112, 145, 127 करोड़, पिछले क्वार्टर से कम है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू वाइज अच्छी तेजी है, थोड़े कंपनी ने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए। बाय द वे यहाँ पर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 162 करोड़ का, पिछले क्वार्टर 95 था, उससे पहले 148 करोड़, उससे पहले 179, उससे पहले 156 करोड़ का था। चलिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इस कंपनी के अंदर अभी थोड़े समय पहले क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी के अंदर कितने गिरावट तक कंपनी का रेवेन्यू पहुँच गया था पूरे साल का। ये देखना जरूरी है कि कंपनी की पहले 2014 में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 5,000, 6,000 करोड़, पूरे साल का 7,000, 8,000 करोड़, देख लीजिएगा 9,000 करोड़, 8,000, उसके बाद देखिए 8,000 करोड़ से सीधा 2020 में 5,200 करोड़ हुआ, 2021 में 2,800 करोड़ सेल्स पूरे साल की, 2022 में 1,600 करोड़ हो गई। ठीक है, फिर दोबारा से पहिया घूमता है और पूरे साल की 2,400 करोड़, उसके बाद 604 करोड़, उसके बाद देखेंगे पूरे साल की 2,200 करोड़। ठीक है, इस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे ट्रैक पानी शुरू हुई, उसी वजह से शेयर के अंदर तेजी देखने को मिली है। लेकिन अभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचा है जो कि पहले इस कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू देखने को मिलता था। ठीक है, तो कंपनी ने बड़े बड़े नुकसान दिखाए, नुकसान के बाद पूरे साल में अब देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिला है। क्या कंपनी फिर वैसे ही हो जाएगी? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है फिलहाल। अभी तो देखिए कंपनी के अंदर कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है, और कंपनी पे जो कर्ज होता था, देखिए कितना कर्ज होता था कंपनी पे, 3,700, 4,000 करोड़ का कर्ज था कंपनी पे, वो कम किया है 2,100 करोड़ का, और कंपनी ने बोला है कि हम डेट फ्री होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए शेयर के अंदर एक चीज़ आपको देखनी चाहिए, कभी शेयर के अंदर FI की होल्डिंग 1% की थी, कितनी, 1% की, आज की डेट में कितनी है, 6% की। ठीक है, आपको समझ में आ गया शेयर के अंदर तेजी क्यों बनी। और कभी DIS की होल्डिंग कितनी होती थी 2022 में, 1% की, आज की डेट में कितनी है, 8.66% की। तो FI DIS ने ज़बरदस्त माल खरीदा और शेयर भाग गया। समझ बात आ गई? चलिए, धन्यवाद।